उधम सिंह नगर जनपद के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए कांग्रेस और भाजपा में आमने सामने का मुकाबला है, जहां कांग्रेस से मोहनलाल खेड़ा और भाजपा से विकास शर्मा चुनावी मैदान में हैं। चुनावी समीकरणों के चौसर में कौन कितना प्रभावी और कौन कितना है जनता का चहेता, देखिए प्रत्याशियों का रिपोर्ट कार्ड आवाज इंडिया के साथ। रुद्रपुर नगर पालिका का क्षेत्र परिसीमन के बाद नगर निगम बनाया गया, जिसमें 20 वार्ड से बढ़कर 40 वार्ड किए गए। रुद्रपुर शहर की जनसंख्या 1,40,857 है, जिसमें 81,340 पुरुष और 73,214 महिला हैं। रुद्रपुर नगर निगम में बंगाली, मुस्लिम, पंजाबी, देसी समाज, पूर्वांचल समाज के लोग भी शामिल हैं। पिछले 10 सालों से रुद्रपुर नगर निगम की मेयर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। नगर निगम अपने अस्तित्व में आने के बाद सबसे पहले मेयर भारतीय जनता पार्टी से सोनी कोली को चुना गया। उसके बाद भाजपा से रामपाल सिंह का मेयर पद पर कब्जा रहा। अब तीसरी बार मेयर का चुनाव हो रहा है, जिसमें भाजपा ने इस बार विकास शर्मा के चेहरे पर दांव खेला है, जो सीएम के बेहद करीबी भी माने जाते हैं और जनता के बीच अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। वहीं मेयर सीट से लंबे समय से दूर रही कांग्रेस भी अपना कब्जा जमाने के लिए छटपटा रही है, जिसके लिए कांग्रेस ने अपने पिटारे से एक प्रबल दावेदार को चेहरा बनाकर चुनावी रण में उतारा है। मोहनलाल खेड़ा, जिनका जमीनी संघर्ष शायद जनता के बीच उनकी अलग पहचान रखता है। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने मोहनलाल खेड़ा को मेयर पद के लिए टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। मोहनलाल खेड़ा इससे पहले भूरा रानी के ग्राम सभा से प्रधान रह चुके हैं। उसके बाद भूरा रानी का क्षेत्र नगर निगम में शामिल हुआ तो मोहन पार्षद के लिए चुनाव में खड़े हुए। मोहन खेड़ा ने भूरा रानी से कांग्रेस के टिकट पर पार्षद के लिए चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इसके बाद वह पार्षद बने और अब रुद्रपुर नगर निगम के मेयर की सीट जब सामान्य हुई तो मोहन खेड़ा ने कांग्रेस से मेयर के लिए दावेदारी की। कांग्रेस ने उन्हें टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। मोहन खेड़ा का दावा है कि इस बार जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देकर निगम का मेयर बनाएगी और वह जनता के लिए किए गए वादों पर खरा उतरेंगे। जनता को आज तक ठगा गया है। पिछले 2 टाइम से निगम में भारतीय जनता पार्टी के मेयर जीत कर आते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा है। इस बार कांग्रेस का मेयर जीत के आने वाला है, ये जनता ने मन बना लिया है। ट्रिपल इंजन की सरकार कागजों में तो रही, लेकिन जनता को जिसका लाभ मिलना चाहिए था, जैसे कल्याणी नदी का पक्का होना था, वो आज तक पक्की नहीं हो पाई है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो आने थे, जैसे सीवर लाइन का प्रोजेक्ट आना था, वो आज तक नहीं आ पाया है। तो ट्रिपल इंजन सरकार का क्या फायदा? ये इनकी मानसिकता ही नहीं है। जो यहाँ मेयर चुनकर आए, उनकी मानसिकता ऐसी नहीं थी कि शहर के लोगों को उसका लाभ मिल सके, योजनाएं लाई जाएं, योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन अब मैं लेकर आऊँगा, आप देखिएगा। पिछले 10 सालों से रुद्रपुर नगर निगम की सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन इन 10 सालों में भाजपा के मेयर ने ऐसा कोई खास काम नहीं किया जिससे वो चुनाव दोबारा लड़े और जनता के बीच जाएं। शायद यही वजह रही है कि जब पहली बार सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में सोनी कोली को टिकट दिया और सोनी कोली मेयर भी बनी। उसके बाद सीट दोबारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने सोनी कोली के चेहरे को बदलकर एससी समाज से नया चेहरा खोजा और रामपाल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा और जीत भी दर्ज की। लेकिन अब जब सीट सामान्य हुई तो भारतीय जनता पार्टी से कई दावेदार सामने आए, जिसमें विकास शर्मा भी एक मजबूत दावेदार थे। ब्राह्मण चेहरा होने के चलते भारतीय जनता पार्टी ने विकास शर्मा पर अपना दांव आजमाया है। विकास शर्मा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी में से एक माने जाते हैं। ऐसे में जनता आखिर विकास शर्मा को पसंद करती है या नहीं, ये तो 23 जनवरी को मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल विकास शर्मा जनता के बीच जाकर अपने आप को साबित करने में लगे हैं और जीत के लिए ओवर कॉन्फिडेंस भी हैं। उनका कहना है कि भाजपा का गढ़ रुद्रपुर है, ऐसे में उनकी जीत निश्चित है। आपको बता दें कि विकास शर्मा वर्ष 2001 की छात्र राजनीति के बाद यह पहला चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वैसे पहले विकास संगठन के कई पदों पर रह चुके हैं, लेकिन चुनावी मैदान में पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं। विकास शर्मा पर मंदिर की आड़ में नजुल भूमि पर कब्जा करने का भी आरोप लगा था।
इसके साथ ही हरे पेड़ों को काटने के मामले में उन पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। हालांकि पुलिस ने उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। साथ ही विकास शर्मा ने अपने नामांकन पत्र में वर्ष 2010 में दर्ज 2 मुकदमों का भी जिक्र किया है। 23-24 सालों के जो सफर के बाद इतना बड़ा दायित्व मुझे दिया है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की वो सोच कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में जोड़ने का जो उनका आह्वान हुआ है, मेरा लक्ष्य है पहले ही 6 महीने में इस रुद्रपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलवाना है। यहाँ के जो भी पूजा स्थल हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, आश्रम हैं, उन सबको उनका सौंदर्यीकरण करना मेरा लक्ष्य है। यहाँ की युवा पीढ़ी को साथ लेके चलना है। हमारी बहनों के लिए उनको लखपति दीदी बनाने की जो योजना है प्रधानमंत्री की, उसको आगे बढ़ाना है। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था हम लोग करेंगे। हम लोग अपनी हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करेंगे। हम लोग आने वाले समय में हमारा नगर निगम व्यापार का भी काम करेगा। हो सकता है पेट्रोल पंप लगाएं, हम लोग कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएं। ऐसी विभिन्न प्रकार की योजना मेरे दिमाग में चल रही हैं और ये निश्चित तौर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशों में इस रुद्रपुर को आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। रुद्रपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी तो आमने सामने हैं, लेकिन नामांकन से पहले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दोनों ही प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ा दी थी। जिसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने के बाद पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने अपना पर्चा वापस ले लिया है और उन्होंने भी भाजपा प्रत्याशी विकास शर्मा को अपना समर्थन दे दिया। अब देखना ये होगा कि आखिर रुद्रपुर की जनता किसको रुद्रपुर का प्रथम नागरिक बनाने का सौभाग्य देती है, या फिर भाजपा का अंदरूनी कलह भाजपा को कहीं निगम की कुर्सी से दूर न कर दे। आवाज इंडिया के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट।